दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस हसीना की, जिसकी मासूम मुस्कान और निश्चल अदाओं ने लाखों दिलों को दीवाना बना दिया था। 70 और 80 के दशक में जब बॉलीवुड में हेमा मालिनी, रेखा और जीनत अमान जैसी बड़ी अभिनेत्रियों का बोलबाला था, तब इस अदाकारा ने अपनी सादगी, संजीदगी और बेहतरीन अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। उनकी आंखों में मासूमियत थी, मुस्कान में जादू था और अदाकारी में ऐसी सच्चाई कि दर्शक उन्हें देखते ही रह जाते थे। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी सिर्फ शोहरत और तालियों तक ही सीमित नहीं थी। उनकी जिंदगी में कई ऐसे राज और उतार चढ़ाव भी छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आखिर कौन थी यह रहस्यमयी अदाकारा? कैसे तय हुआ उनका फिल्मों का सफर? और क्यों अचानक उनकी चमकती हुई दुनिया बदल गई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली ही फिल्म के दौरान ऋषि कपूर के साथ इस अभिनेत्री का ऐसा झगड़ा हुआ कि उन्होंने आगे कभी भी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। क्या आप यकीन करेंगे कि इस हीरोइन पर अपने ही पति को जान से मारने के कई संगीन आरोप लगे? क्यों इस अभिनेत्री को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की चर्चित हीरोइन रंजीता कौर की। रंजीता का जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। रंजीता के पिता गवर्नमेंट अफसर थे और मां हाउसवाइफ थीं। रंजीता की पढ़ाई शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में हुई। वैजयंतीमाला की फिल्म देखकर रंजीता ने बेहद कम उम्र में हीरोइन बनने का सपना देख लिया था। 10वीं पास करने के बाद ही रंजीता पढ़ाई छोड़कर पुणे चली गई। यहां आकर उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में दाखिला ले लिया। एक्टिंग की बारीकियां सीखने के बाद रंजीता ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी लैला मजनू। अपनी पहली ही फिल्म से रंजीता को ऋषि कपूर जैसे बड़े कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और रंजीता का नाम फिल्मी दुनिया में गूंजने लगा। इस फिल्म का गाना कोई पत्थर न मारे मेरे दीवाने को बहुत हिट हुआ था। लैला मजनू रिलीज होने के बाद ऋषि कपूर ने रंजीता को प्रमोट करने से मना कर दिया था। वहीं जितेंद्र ने उनके साथ कई सारी फिल्में करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऋषि कपूर ने रंजीता के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई कि वह ड्रग्स लेती है। इस खबर के आने के बाद रंजीता कौर और ऋषि कपूर के बीच जंग छिड़ गई और इसका नतीजा यह निकला कि ऋषि कपूर और रंजीता ने लैला मजनू के बाद किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया। लैला मजनू की सफलता के बाद रंजीता सालों तक घर बैठी रहीं। करीब 6 महीने घर पर बैठने के बाद रंजीता ने लगातार 3 फिल्में अंखियों के झरोखों से, पति पत्नी और वो और दामाद साइन की। बॉक्स ऑफिस पर उनकी यह सभी फिल्में हिट साबित हुईं। रंजीता को कामयाबी मिली अंखियों के झरोखों से। इस फिल्म में रंजीता का रोल बहुत इमोशनल था, लेकिन रंजीता की दमदार एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। इस फिल्म में उनके हीरो थे सचिन पिलगांवकर। फिल्म के साथ साथ दोनों की केमिस्ट्री खूब बनी। इन फिल्मों की सफलता के बाद रंजीता फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गई और आगे उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इसी बीच उन्हें बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने अपने करियर में मिथुन दा के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की। 1979 में रंजीता की एक साथ 6 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें 3 फिल्मों में उन्होंने मिथुन दा के साथ काम किया, जिनमें भयानक सुरक्षा तराना, इनमें से सुरक्षा और तराना फिल्म हिट साबित हुई। 1980 में मिथुन दा के साथ उनकी फिल्म आई ख्वाब, जो कि एक हिट फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता की जोड़ी खूब बनी। रंजीता के चेहरे का नूर, झील सी आंखों और खूबसूरती को देख हर कोई उनका दीवाना होने लगा था। 70 से 80 के दशक में उन्होंने अपनी लीग की एक्ट्रेसेस को कड़ा मुकाबला दिया। इसके बाद रंजीता ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें हमसे बढ़कर कौन, सत्य पे सत्ता, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, वो जो हसीना जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। एक्ट्रेस ने अब कई हिट फिल्में दी। रंजीता को हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना चाहता था, लेकिन अचानक मिले स्टारडम को वे संभाल नहीं पाई और इसी बीच उन्होंने कई ऐसी फिल्में साइन की जो फ्लॉप हो गई। वहीं दूसरी ओर रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन करने से मना कर दिया था, जिसके चलते मेकर्स उन्हें कास्ट करने से कतराते थे। रंजीता जो भी फिल्में कर रही थीं, वे फ्लॉप और एवरेज साबित हो रही थीं।
वहीं उस दौर की कई हीरोइनें रंजीता कौर से आगे निकल गई थीं। वहीं रंजीता के करियर में डाउनफॉल आने लगा था, जिससे रंजीता तुनका मिजाज और चिड़चिड़ी हो गई। वहीं उनकी फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया था। लगातार फ्लॉप फिल्मों से परेशान होकर एक्ट्रेस रंजीता ने फिल्मों से रिटायर होना ही बेहतर समझा और 90 के दशक में इंडस्ट्री छोड़ दी। उनकी आखिरी फिल्म थी गुनाहों का देवता। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिजलानी, आदित्य पंचौली और रंजीता कौर दिखाई दिए थे। हालांकि यह फिल्म एवरेज साबित हुई। 15 सालों बाद साल 2005 में रंजीता ने अनजाने फिल्म से बड़े पर्दे पर फिर से वापसी की, लेकिन उनका जादू दर्शकों पर नहीं चल पाया, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दर्शक उन्हें लगभग भुला चुके थे और नए दर्शकों ने उन्हें पसंद नहीं किया। ऐसे में रंजीता को एहसास हो गया था कि अब फिल्मों में उनका सिक्का नहीं जमने वाला। इसके अलावा रंजीता कौर को फिल्म जिंदगी तेरे नाम में देखा गया था, जो साल 2012 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी में उनके साथ अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन रंजीता कौर के कमबैक के तौर पर इसे याद किया जाता है। रंजीता कौर ने मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, संजीव कुमार, विनोद मेहरा जैसे कई कलाकारों के साथ काम किया। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स और निजी जिंदगी के बारे में। रंजीता का नाम सबसे पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा। दोनों ने साथ में कई फिल्में दी। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। कहा जाता है कि जब कई दिग्गज सितारों ने उनके साथ फिल्में करने से मना कर दिया था, तब उन्हें मिथुन चक्रवर्ती का साथ मिला। वे मिथुन चक्रवर्ती के संग बी ग्रेड फिल्में करने लगीं। सौभाग्य से उन्होंने मिथुन के साथ जो फिल्में की, उन सभी फिल्मों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया और उन्हें एक हिट जोड़ी के रूप में स्थापित किया। मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता कौर का अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके पीछे की वजह थी मिथुन चक्रवर्ती का शादीशुदा होना। दरअसल जब मिथुन चक्रवर्ती रंजीता के साथ लिव इन में थे, उस समय उन्होंने साल 1979 में अभिनेत्री हेलेना लुक से शादी कर ली थी। इस शादी के बाद रंजीता ने मिथुन चक्रवर्ती का दामन छोड़ दिया। रंजीता मिथुन की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने मिथुन दा से ब्रेकअप कर लिया। कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ नाम जुड़ते ही रंजीता का करियर डूबने लगा था। खैर, मिथुन दा से रिश्ता टूटने के बाद रंजीता घर बसाकर सेटल होना चाहती थी। इसी दौरान 1990 में उनकी मुलाकात हुई बिजनेसमैन राज मनसद से। धीरे धीरे दोनों के बीच जान पहचान बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। कुछ दिनों की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के बाद उन्होंने एक बेटे स्काई को जन्म दिया। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच तकरार पैदा होने लगी। रंजीता के पति ने उन पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, रंजीता ने अपने पति को चौथे फ्लोर की मंजिल से धक्का देने की भी कोशिश की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद भी रंजीता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपने पति को जान से मारने की कोशिश की थी। वही कुछ जानकार बताते हैं कि दोनों को प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था। खैर, इस मामले के बाद रंजीता के पति पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे थे। रंजीता के पति राज मसंद ने पुणे पुलिस में उनकी शिकायत भी की थी। पुलिस में मामला जाने के बाद फैमिली में सब कुछ ठीक होने की बात कही गई थी। दरअसल उनके पति ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन के जरिए पत्नी के खिलाफ शिकायत की थी। रंजीता और राज मसंद के बीच का यह विवाद बेटे की वजह से ही शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज मनसद ने बेटे को पैसा देने से मना कर दिया था। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फिलहाल बिजनेस कर रहा था। पैसे न देने से शुरू हुए विवाद के बाद राज मनसद को दिक्कत आने लगी थी। मामले में रंजीता का कहना था, झगड़े हर घर में होते हैं, बस बिजनेस को लेकर बहस हुई थी। खैर, तमाम विवादों से निकलने के बाद रंजीता कौर आज अपने पति और बच्चे के साथ अमेरिका में रहती हैं और अपने पति के साथ सुपरमार्केट बिजनेस संभालती हैं। समय के साथ बॉलीवुड में नए कलाकारों का आगमन होने लगा और फिल्मों का ट्रेंड भी बदलने लगा। इसी दौरान रंजीता कौर ने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को ज्यादा महत्व दिया और फिल्म इंडस्ट्री से लगभग दूर हो गईं। हालांकि बीच बीच में उन्होंने कुछ टीवी शोज और फिल्मों में छोटे रोल भी किए, लेकिन पहले जैसी सक्रियता नहीं रही। अगर बात करें रंजीता कौर की कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ की, तो अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब $1 से $3 मिलियन के बीच बताई जाती है।
भारतीय रुपये में यह लगभग 8 करोड़ से 25 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। अपने दौर में रंजीता कौर ने कई सफल फिल्मों में काम किया था और उसी समय उन्होंने अच्छी कमाई भी की थी। फिल्मों में अभिनय से उन्हें नाम, शोहरत और पैसा तीनों मिले। बाद में उन्होंने कुछ टीवी प्रोजेक्ट्स और पब्लिक अपीयरेंस से भी कमाई की। इसके अलावा पुराने समय में किए गए फिल्म प्रोजेक्ट और कुछ निवेश भी उनकी संपत्ति का हिस्सा माने जाते हैं। हालांकि आज के समय में वह फिल्मों में ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन अपने करियर के दौरान कमाई गई संपत्ति और समझदारी से किए गए निवेश की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। अगर बात करें कि आजकल रंजीता कौर कहाँ है, तो वह अब फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से काफी दूर रहती है। उन्होंने लंबे समय से फिल्मों में काम नहीं किया और अब वह एक शांत और निजी जीवन जीना पसंद करती है। वह बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं और मीडिया से भी दूरी बनाए रखती हैं। हालांकि कभी-कभी किसी फिल्मी इवेंट या पुराने कलाकारों से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी झलक देखने को मिल जाती है। भले ही आज रंजीता कौर लाइमलाइट से दूर हों, लेकिन उनके प्रशंसक आज भी उन्हें नहीं भूले हैं। उनकी फिल्म लैला मजनू और अंखियों के झरोखों से आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है। इन फिल्मों में निभाए गए उनके किरदार और उनकी मासूम अदाएं आज भी दर्शकों को याद हैं और यही वजह है कि रंजीता कौर का नाम आज भी हिंदी सिनेमा की यादगार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। रंजीता कौर भले ही आज फिल्मों से दूर हों, लेकिन 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपने अभिनय से जो पहचान बनाई वह आज भी कायम है। उनकी सादगी, मासूमियत और भावनात्मक अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड की यादगार अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। उन्होंने कम फिल्मों में काम किया, लेकिन जो भी किरदार निभाए वे दर्शकों के दिलों में बस गए। यही वजह है कि आज भी जब पुराने दौर की फिल्मों की बात होती है तो रंजीता कौर का नाम जरूर लिया जाता है। अगर आप भी रंजीता कौर की फिल्मों के फैन हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।